हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बीपीओ के, चाहे वो नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि हमारी नेक्स्ट 35 से 40 दिन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे हम हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में और अदर स्टूडेंट के बीच में एक क्लियर कट डिफरेंस क्रिएट करेंगे। कल की ग्रुप कॉल की एक बात करते हैं। कल ग्रुप कॉल हो रही थी तो बहुत से स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन था कि जब वो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कहीं लाइब्रेरी में या कहीं किसी से मिलते हैं तो उनको कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाता है जो बंदरोगा में सिलेक्ट हुआ है। तो ऐसे कई स्टूडेंट थे जो ये पूछ रहे थे कि सर मैंने पूछा वो 10 दिन में बन गया, कोई 12 दिन में पढ़ के बन गया, कोई 15 दिन में, तो ऐसा आपने किया क्या था। ठीक है, तो उन स्टूडेंटों के लिए भी ये जवाब होगा कि जो लास्ट की स्ट्रेटजी होती है वो ऐसी इतना इजी कर देते हैं हम चीज़ों को, इतना सामने से इतनी बार उसको आपको मजबूर कर देंगे रिवीजन करने के लिए कि वो काम हो जाता है, बहुत इजीली हो जाएगा और आज की स्ट्रेटजी से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो वन बाई वन करके बात करते हैं। ये जरूरी भी हो गया है क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कॉपी कैट कंटेंट चल रहा है। आप देखोगे किसी भी चैनल वाले को देख लेना, बड़े से बड़ा चैनल वाला होगा ना, यहाँ का कंटेंट कॉपी कर रहा होगा। अब ये लगेगा, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि उनका शायद हमने किया हो। आप यहाँ पर वीडियो जाके देखो, शायद उनसे 1 साल पहले वो क्लासेज आ चुकी हैं, वो कंटेंट आ चुका है, इसी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा पूरा कोर्स करा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ का कंटेंट मिल गया है, तो जो उन्होंने पहले करा दिया था उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने तो कुछ कराया ही नहीं। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कंटेंट वो हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्टूडेंटों के बीच में एक क्लियर कट डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2 बैच यहाँ पर चल रहे हैं बीपीओ के। पहला बैच चल रहा है बीपीओ का कंटेंट बैच, जिसकी फीस है 299। इसके अंदर क्या है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम पेड बैच में चलेगा, तो जो भी स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज ना हो, उन्हें पता चले कि हाँ कहाँ पे क्या होने जा रहा है। ठीक है, ये जो कंटेंट बैच है यहाँ पर आपको जितनी भी रेगुलर क्लासेज हैं प्लस जितनी वैल्यू एडिशन क्लासेज है उनकी पीडीएफ प्लस वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट हैं। ठीक है, 40 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट हैं और हर टेस्ट में 150 से 200 क्वेश्चन हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। प्लस अदर वैल्यू एडिशन जो केवल पीडीएफ है वैल्यू एडिशन की, वो यहाँ पर मिल जा रही है और 5 फुल टेस्ट मिले हुए हैं। और जो दूसरा टेस्ट सीरीज बैच है ये केवल ऐप पर है, चूंकि कंटेंट लीक हो रहा था इसीलिए हम इस बैच को लेके आए थे, जिसमें आपके 23 फुल टेस्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट के मिला के। ठीक है, जैसे यूपी स्पेशल के 5 हैं उनमें बहुत अच्छे से कंप्लीट है, वो मैं बताऊंगा किस टाइप के टेस्ट हैं। तो ये टेस्ट सीरीज बैच है, जो भी प्रोग्राम चलेंगे इन्हीं दोनों बैचेज में चलेंगे। 200 रुपये फीस इसकी रखी है और 299 इसकी रखी है। वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जिन्होंने, अगर किसी ने एक बैच लिया है तो दूसरा लेना चाहता है तो मैं बताऊंगा उनके लिए क्या कूपन दिया जाएगा, दूसरे में कोई है तो वो इसको ले ले। क्योंकि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आप लोग फिर बाद में अगर बोलोगे सर उस बैच में तो हमें है ही नहीं, उसमें ये कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, तो फिर वो कुछ सुना नहीं जाएगा। क्योंकि इन बैचेज की अब फीस भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जितने स्टूडेंट आ गए हैं अब इन्हीं में से ही मैक्सिमम सिलेक्शन हो। ठीक है, तो बीपीओ के पूरे सिलेबस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पंचायती राज, जिसमें विदाउट स्कीम है। ठीक है, कोई भी स्कीम शामिल नहीं है, केवल पंचायती राज। दूसरा है स्कीम्स, इसमें सारी स्कीम्स आ जाएंगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे यूपी गवर्नमेंट की। और तीसरा है यूपी स्पेशल यानी कि यूपी जी के। और चौथा है आपका कंप्यूटर। ठीक है, अब पंचायती राज पे बात करते हैं, इस पर आने वाले दिनों में क्या होगा। ठीक, अब कब से क्या होगा ये बाद में बात करेंगे, सबसे पहले क्या होगा आने वाले दिनों में। पंचायती राज की एक सिंगल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, केवल पंचायती राज रहेगी जिसमें, और जिसमें मटेरियल जो भी फालतू का होगा वो हटा दिया जाएगा, जो जरूरी होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। प्लस पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन जो क्लासेज आई हैं और जो भी वैल्यू एडिशन पीडीएफ है, अगर आपके लिए जरूरी है तो एक वैल्यू एडिशन की सिंगल पीडीएफ दी जाएगी। प्लस एक टेस्ट मैंने बना दिया, टेस्ट अभी दिखा ही दे रहे हैं आप लोगों को। टेस्ट अभी पंचायती राज के जितने भी क्वेश्चंस थे इन पर एक सिंगल टेस्ट बना दिया है। ये है 396 क्वेश्चंस हैं, सारे केवल पंचायती राज के क्वेश्चंस हैं। इसमें देखो क्वेश्चन का स्तर देख लो, ये केवल 396 मत देखो, सिर्फ 10 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे, जो लोग इस बैच में हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं है केवल 10 क्वेश्चन कर लेंगे, एक टॉपिक इससे बाहर जाता ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन का स्तर है कि 3 ऑप्शन में तीनों आ रहे हो तब आप कर पाओगे।
दूसरा ये है, तो इसी तरीके से हम बना देंगे ऑप्शन आपके कहाँ पर, अदर टेस्ट भी, स्कीम का भी एक सिंगल टेस्ट बना देंगे, यूपी स्पेशल का एक सिंगल टेस्ट बना देंगे, और फाइनली आपका कंप्यूटर का भी एक सिंगल टेस्ट होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस एक जगह होंगे, जिससे आप क्या करोगे, इस पीडीएफ को आपने पढ़ा, वैल्यू एडिशन को पढ़ा, एक समय देंगे, उसको रिवाइज करके पूरी तरीके से आप आ गए, और इसके बाद आपने क्या किया, टेस्ट लगा लिया। इसके बाद आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी का स्तर ये आ जाएगा कि बहुत इजीली 90+ स्कोर करोगे। ठीक है, सेम चीज हम स्कीम्स पर करेंगे। स्कीम्स की एक रेगुलर क्लास पीडीएफ मिलेगी आपको, एक वैल्यू एडिशन पीडीएफ मिल जाएगी, और सिंगल टेस्ट इसका भी बना दिया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, यहां से आपका ए कवर हो जाएगा। यूपी स्पेशल पर भी सेम करने जाएंगे, और कंप्यूटर पर एक चीज ऐड करेंगे, जो 5 आपके न्यू टॉपिक्स हैं। यहां पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं, तो ये भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी ये रेगुलर क्लास पीडीएफ और वैल्यू एडिशन तो रहेगी, और सिंगल फुल टेस्ट आपके पास रहेगा। अब जब सिंगल फुल टेस्ट रहेगा, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो आपके टेस्ट पहले हो चुके हैं वो वाले, क्योंकि वही क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन जब वहां पे आ गए तो वो भी रहेंगे आपके टॉपिक वाइज, जिस तरीके से अभी पढ़े हुए हैं ना, मतलब टेस्ट वाइज, और एक फुल टेस्ट रहेगा। तो जब आपने ये सारा रिवाइज कर लिया, इसके बाद आप फुल टेस्ट को जाके लगा लोगे। अब आते हैं प्रोग्राम पर, कैसे क्या चलेगा। तो सबसे पहले तो अप्रोच होना चाहिए, जो कॉपी कैट मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अगर इन सब में थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो आप लोगों का लॉस हो जाएगा। वो टाइम अगर हम आप लोगों में लगाएंगे तो शायद 2 दिन में एक नए स्तर पर लेके जाएंगे। तो इन लोगों को आप लोग बेटर तरीके से जवाब दे सकते हो, जहां पे भी लगता है कि ये सब कॉपी कर रहे हैं, चोर हैं ये सब। ठीक है, इनके पास नया कुछ भी देने को नहीं है, ना ये मेहनत करना चाह रहे हैं, और ये आपका सिलेक्शन क्या कराएंगे, इन्हें खुद ही नहीं पता है। जो कंटेंट लिख के दे रहे हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। आप क्या समझोगे उसमें, थोड़ा सा इधर से उधर मॉडिफाई कर दिया, चीजें उठा के दे दी, और जो चीजें आपको दे रहे हैं ये सारी चीजें तो हमारे स्टूडेंट 8 मंथ पहले कर चुके हैं। तो क्या मतलब है। ठीक है, इन लोगों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। जहां पर भी ऐसे लोग दिखें, जहां आपको लगता है कि जीएस रिवॉल्यूशन का कंटेंट इन लोगों ने चोरी किया, वहीं कमेंट करो, वहीं उनको मैसेज भेजो, वहीं उन्हें समझाओ कि ये चोरी वाली हरकतें छोड़ दो। आगे अगर जाना है तो सिर्फ अपनी मेहनत पर जाओ, अपना नया कुछ करो। ये सबके लिए आसान है, कोई भी किसी का कंटेंट उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर दे। अरे मेहनत करो, कुछ बुकें पढ़ो, 4-6 बुक पढ़ो, फिर कंटेंट बनाओ, चलेगा, है ना। कोई नहीं बोल रहा है कि आप रिसर्च करके नया कंटेंट खोजो, नया कुछ नहीं होता है। 73वां संशोधन हो गया तो हो गया, वही पढ़ना है सबको, लेकिन मेहनत करो, थोड़ा बुक देखो, समझो, फिर समझाओ। ठीक, तो पहला अप्रोच तो ये रखना है सबको, क्योंकि अब ये 2 तरीके से आप लोगों की फाइट है। एक आप लोगों के बीच में क्लियर कट डिफरेंस, दूसरा ये कॉपी कैट चोर हैं, इनको बेनकाब करना। ठीक है, समय समय पर करते रहना अपने हिसाब से। अब आते हैं 16 मार्च 2025, इससे अगले 10 दिनों तक, अभी आप लोगों को कल ही ग्रुप कॉल में बताया गया था, 10 दिन का भी बीच में समय देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका रिवीजन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है, यूपी स्पेशल का हो गया इनका, प्लस इनका रिवीजन प्रोग्राम आपका कंप्यूटर का हो गया। ठीक, अभी जो कल दिया गया था उनको 2 चीजों का दिया गया था, एक यूपी करंट प्लस यूपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। इस पर भी आएंगे कैसे दिया गया था। ठीक, जो एकदम नए स्टूडेंट हैं, जो 2 दिन पहले 10 दिन पहले जुड़े हैं, उन्हें ये चीज फॉलो नहीं करनी। उन्हें अगले 10 दिनों में क्या करना है कि जितनी भी आपकी वीडियो क्लासेज हैं, कौन सी वाली, पंचायती राज की, एक बार में एक ही सब्जेक्ट देखना नेक्स्ट 10 दिन के लिए। इन वीडियो क्लासेज को एक बार जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी हैं, हर एक शब्द को सुने, हर एक स्ट्रेटजी जो बताई है उसे फॉलो कर लें। 10 दिन में ही आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये 10 दिन का टाइम न्यू स्टूडेंट्स के लिए पंचायती राज उन्हें पूरी तरीके से फिनिश करनी है। 21 क्लासेज बेसिक प्लस 15-16 क्लासेज जो आपकी हैं वैल्यू एडिशन वो, तो इसमें स्कीम और पंचायती राज दोनों आपका फिनिश हो जाएगा। ये 10 दिनों में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो एक दिन में 4 क्लासेज ईजिली हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो 2 बार आप ये सारा काम खत्म कर सकते हो। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो क्या करें, अपना रिवीजन करें, एक पंचायती राज की क्लास रिवाइज कर लें अपनी पीडीएफ से,
इसके बाद आपको क्या करना है, यूपी स्पेशल का जो करंट की क्लास आई है वो रिवाइज करें, प्लस यहाँ पर है यूपी स्पेशल करंट की क्लास वो रिवाइज करें, प्लस स्कीम्स जो हैं आपकी इनको रिवाइज करना है। तो यूपी की 4 स्कीम्स पर 4 एमसीक्यूज बेस्ड क्लासेज आई थी, पहले इनको रिवाइज करें, फिर हम इसके बाद 4 दिन बाद बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हर दिन 10 स्कीम कौन सी आपको रिवाइज करनी है। क्योंकि 10 दिन के बाद आपका ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जो रिवीजन प्रोग्राम होगा, जो आपको सिंगल पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, पहले एक सब्जेक्ट की कराई जाएगी, उसके लिए समय दिया जाएगा, उस पर बात करेंगे हम, अभी आ रहे हैं आगे, ठीक है। तो डेली 1 से 2 मंथ का यूपी करंट आप पढ़िए जो पुराने स्टूडेंट हैं, प्लस 10 स्कीम आपको करनी है। तो पहले तो यूपी स्पेशल स्कीम करनी है, वो कीजिए पर डे 10, इसके बाद आप आ जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो इन 10 दिनों में आपका क्या होगा, यूपी का करंट खत्म हो जाएगा, प्लस सारी स्कीम्स आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। 10 दिन के बाद क्या होगा, एक सिंगल पीडीएफ आपको पंचायती राज की वो चीज़ जो आपको फिर इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, प्लस एक सिंगल पीडीएफ वैल्यू एडिशन की प्रोवाइड कराई जाएगी पंचायती राज पर। जो भी जरूरत होगा, वैल्यू एडिशन वैसे इसमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, और जो सिंगल फुल टेस्ट अभी आपको दिखाया है ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 5 दिन आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, 6वें दिन ये टेस्ट हो जाएगा। 6वें दिन 2 से 3 बार इस टेस्ट को लगाना है, अगर 6वें दिन नहीं लग पाया तो एक बार 6वें दिन लगाइए और एक बार 7वें दिन, 2 बार जब आप ये टेस्ट लगा लेंगे फिर हम चलेंगे अगले सब्जेक्ट पर। स्कीम होगा उस पर भी सेम पीडीएफ से रिवीजन करो, और जो फुल टेस्ट बनाया है इसमें भी 250 से 300 क्वेश्चंस आपके हो जाने हैं, इस पर आपको करना है। सेम चीज़ कंप्यूटर पर करना है आपको, और सेम चीज़ यूपी स्पेशल पर, जो यूपी स्पेशल के 5 फुल टेस्ट हैं, मतलब 500 क्वेश्चंस तो ये आ गए आपके, प्लस इन टेस्टों में भी जो यूपी के क्वेश्चंस हैं वो भी हम एक टेस्ट में डाल देंगे, तो वो आपको लगाने हैं। तो यहाँ से 2 तरीके से हो रहा है, एक आप क्लास कंटेंट पढ़ रहे हो, दूसरा आप टेस्ट लगा ले रहे हो। और हर चीज़ की अपनी महत्वता है, जो व्यक्ति सिर्फ टेस्ट लगा लेगा ना, ये पंचायती राज के जो 400 क्वेश्चन हैं, अगर इनको भी जो व्यक्ति अच्छे से तैयार कर लेगा, पंचायती राज में 80+ क्वेश्चंस उसके कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसने कोई भी कंटेंट ना पढ़ा हो, इस तरीके का कंटेंट आप लोगों को दिया गया है। आज जब मैं टेस्ट चेक कर रहा था, हर एक चीज़ आ गई आपकी इन 400 क्वेश्चंस में, पंचायती राज का कुछ भी नहीं बचा है, कोई इंपॉर्टेंट धारा नहीं बची है, कोई उसका प्रावधान नहीं बचा है, हर एक चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर में है और ऐसे ही आपका यूपी स्पेशल और स्कीम्स में है। ये पूरा प्रोग्राम जैसे बताया आपको, 10 दिन पहले आप रिवाइज करो अपने हिसाब से। ये टाइम को कम भी किया जा सकता है, देखेंगे हम आगे जैसी परिस्थिति बनेगी। टेस्ट तो बन गए, लेकिन अभी आप लोगों को समय दिया गया है कि पहले जो आपकी वीकनेस है उनको दूर कर लीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं वो क्या करें, अपना थोड़ा सा कवर अप करके बैठ जाएं। जब आपके पास सिंगल पीडीएफ पहुंचेंगी ना, 2 पीडीएफ एक सब्जेक्ट की प्लस टेस्ट, इतना आसान हो जाएगा ये काम। यही तो किया था 1 दरोगा वालों को, हमने एक 296 पेज की पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, एक 350 पेज की पीडीएफ प्रोवाइड वैल्यू एडिशन की कराई थी, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट प्रोवाइड कराए थे। जिस स्टूडेंट ने केवल ए पढ़ लिया था वो भी 80+ था, जिसने केवल ए पढ़ लिया था वो भी 80+ था, जिसने केवल एक पढ़ लिया और जिसने दोनों पढ़ लिए तो उसका थोड़ा सा और ज़्यादा मार्जिन मिल गया था, 4 या 5 नंबर का। जब आप एक कट ऑफ पॉइंट के आसपास पहुंचते हो फिर एक एक नंबर बनाना बहुत मुश्किल होता है। सेम चीज़ आप लोगों की होगी, अगर आप रेगुलर पीडीएफ भी पढ़ लोगे तो भी 80+ करोगे, साथ में वैल्यू एडिशन, अगर केवल वैल्यू एडिशन पढ़ लोगे तो भी वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी, और टेस्ट लगा लोगे तो भी 80+ जाओगे, और दोनों चीज़ें साथ में कर ली तो 90+ चले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं, जब ये सारी चीज़ें चल रही होंगी तो ये सपोज करो 5-5, 6-6 दिन इनको लगना है, 4 सब्जेक्ट को 20 से 22 दिन यहाँ लगने हैं, और 10 डेज यहाँ दे रहे हैं, तो 32 डेज का ये प्रोग्राम है। यानी कि हम आपका 15 अप्रैल तक पूरा रिवीजन अच्छे से फिनिश करा देंगे विद टेस्ट, और इंश्योर करेंगे, जैसे टेस्ट 2 से 3 बार 4 बार लगवाएंगे आप लोगों से, तो आपको हर एक चीज़ याद हो जानी चाहिए। लास्ट के जो 10 से 12 दिन बचेंगे, कुछ फुल टेस्ट उसके पहले बीच में हो जाएंगे, और 10 से 12 दिन में फिर केवल फुल टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ चलेंगी। अगर किसी टॉपिक में, इस बीच में किसी टॉपिक में वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है तो हम उसका कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कंप्यूटर का वैल्यू एडिशन कंटेंट जिसे नहीं मिला एक बार देख ले,
शायद ये जितने भी नकलची, जितने दुनिया भर में होशियार बने घूम रहे हैं, चैनल बना के एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं, इन्होंने किसी ने प्रोवाइड नहीं कराया। 3 महीने से स्टूडेंट परेशान थे, और जब हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराया तो देखना बहुत से चैनलों पर उस पर भी क्लासेज आने लगी। ठीक है, तो ये उनका दिक्कत नहीं है, दिक्कत है स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हो जाती है। स्टूडेंट जब इनमें फंस जाते हैं ना, तो उन्हें अच्छा तो लगता है लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते। वो कट ऑफ के आसपास तो पहुंच जाते हैं लेकिन कट ऑफ पार करना मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों का सीरियस स्टूडेंटों का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो किसी टॉपिक में वैल्यू एडिशन की जरूरत है, हम वो प्रोवाइड कराएंगे। 15 अप्रैल तक फुली प्रिपेयर्ड आप लोगों को हो जाना चाहिए। बार बार यही काम होना चाहिए, पीडीएफ से रिवाइज करो, फुल टेस्ट लगाओ, पीडीएफ से रिवाइज करो, फुल टेस्ट लगाओ, ऐसे चलेगा। ठीक है, इसके बाद 15 अप्रैल के बाद सिर्फ प्रैक्टिस, नए फुल टेस्ट प्लस रिवीजन, ये होगा जिससे आप लोग फुली तैयार हो। अब आते हैं उन स्टूडेंटों पे जिन्होंने पेड बैच ले लिया है। अगर जो स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट सीरीज बैच में हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें कंटेंट चाहिए, जिसके पास कंटेंट कहीं से आ गया वो पढ़े, कोई इसमें वो नहीं है। बस हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट एक बार यहाँ से जुड़ गए उनके हित संरक्षित रहें। तो अगर वह कंटेंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे अभी ज्वाइन कर लें 2 दिनों के अंदर। अभी 2 दिनों के अंदर आप लोगों को मतलब आज ही शाम में 8 PM पर एक कूपन प्रोवाइड करा दिया जाएगा 100 रुपये का। तो आपको ये बैच फीस सिर्फ 200 रुपये पड़ जाएगी। और यहाँ पर जो केवल कंटेंट बैच में है, उन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली, उन्हें 50 रुपये का कूपन दे दिया जाएगा, वो भी 8 बजे दे दिया जाएगा। और एक कूपन सिर्फ 2 दिनों तक वैलिड रहेगा। एक बार जो स्टूडेंट यहाँ आ गए हैं, हम इन दोनों बैचेज की फिर फीस जो नॉर्मल है उससे भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमें ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठे नहीं करने। जो ज़्यादा फीस देने को रेडी रहेगा वो केवल वही आएगा, बाकी जितने आ चुके अब हम पूरा फोकस इन पर करेंगे। ठीक है, जैसा बोला कि जैसे ही रिवीजन प्रोग्राम शुरू होगा दोनों बैचेज की फीस बढ़ा दी जाएगी। न्यू स्टूडेंट क्या करें बता दिया। न्यू स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए सिंपल है, पंचायती राज उठाओ। टोटल क्लासेज पंचायती राज की जो भी प्लेलिस्ट है आप जाके देखो, 35 से 36 क्लासेज हैं, जिसमें भी कुछ कंप्यूटर की भी आ गई आपकी वैल्यू एडिशन करके, है ना, MCQज बेस्ड, और बहुत सारी MCQज हैं। तो अगर क्लास देखो तो 30 to 31 हैं जो इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। इनको आप पर डे 3 क्लासेज करो। यहाँ से अगर 4 कर सकते हो 4 करो। पहली बार जब करोगे तो नोट बनाने की जरूरत नहीं, पहली बार केवल सुनो समझो। अगली बार करोगे तो भी नोट मत बनाओ, प्रिंट आउट निकलवा लो। तो इन 10 दिनों में एक बार आपकी वीडियो क्लासेज हो जानी चाहिए और कम से कम 2 बार रीडिंग हो जानी चाहिए, जिससे कि आप पंचायती राज के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। इसके बाद ये जो प्रोग्राम चलेगा इसके साथ आप लोग अपने आप को तैयार कर लेना और इसको फॉलो कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। तो आने वाले समय में हम यही करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंटों ने पूरी तरह से इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, कोई नहीं रोकेगा इनका सिलेक्शन, ये ध्यान रखना, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे, अब ये तो हुई बात कि क्या आपको कराना है। अभी जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आएगा हम आप लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें होंगी, हो सकता है किसी भी समय ग्रुप कॉल हो जाएगी, आधा घंटे की, 15 मिनट की, टास्क दे दिया जाएगा, काम दे दिया जाएगा। टास्क क्या दे दिया जाएगा, 4 टॉपिक रिवाइज करो, ये टेस्ट लगाओ, स्कोर कार्ड डालो, ऐसे। ये याद होगा पीछे पढ़ने वाला, अगर किसी को एग्जाम्पल याद हो, UPSSC जब धरना हुआ था, है ना, दुनिया भर बोल रही थी नहीं होगा, अभी त्योहार है, ये है, ऐसा है, वैसा है। एक दिन ही तो पीछे पड़े, पूरी तैयारी हो गई थी, सारी चीज़, इतना बड़ा धरना हो गया था। उसी धरने की वजह से ही एजेंसी का चयन बहुत फास्ट हुआ था और एग्जाम बहुत फास्ट हो रहे, ये समझ लेना। तो जब ऐसे पीछे पड़ेंगे ना तो काम तो करना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि आपको उन स्टूडेंटों की लिस्ट में आना है कि नहीं, क्योंकि BPO में अगर स्टूडेंट काउंट देखो तो 3,500 प्लस सिर्फ यहाँ पर है ये पेड बैचों में, और 3,500 में हमें चाहिए सिर्फ 1,000 प्लस स्टूडेंट। वो आराम से निकल आएगा। आपको इन 1,000 में आना है कि नहीं आना है ये आपको इंश्योर करना है। बैच कैसे ज्वाइन करना है ये तो ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो आपको क्या करना है, GS रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर। जब ये GS रिवॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लोगे आप, तो ऐप के अंदर आपको बैच, ऐप के अंदर भी एक स्टोर करके ऑप्शन मिलेगा या ऑल कोर्सेज करके मिलेगा, उसमें देखोगे बैच आपको मिल जाएंगे। बैच मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिए, ये 2 बैचेज हैं। एक ए बैच है टेस्ट सीरीज का बैच, और एक ए बैच है आपका कौन सा, BPO का कंटेंट बैच। ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तैयार रहो, जैसे ये प्रोग्राम शुरू होगा, जैसा मैंने बोला प्रोग्राम पहले भी शुरू हो सकता है जैसे स्टूडेंटों की डिमांड होगी।
और जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप जिसके साथ है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं उन तक चीज़ें पहुंच जाएं, फिर जाके मिलके मेहनत की जाए। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।